हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान में अगर हो तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन पढ़ रहे थे। यानी हम लोग को हैलो एल्केन की जो है हैलो एल्केन का अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। तो हैलो एल्केन के अभिक्रिया में हम लोग को सबसे पहला अभिक्रिया बताया गया था आरएक्स का अभिक्रिया, यानी हैलो एल्केन का अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो हम दिखाए थे कि अगर हैलो एल्केन का अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, एक्वस KOH के साथ करते हैं तो भी प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये मैंने बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हैलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग वाटर के साथ करते हैं तो भी हम लोगों का अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक। उसके बाद मैंने आपको रिएक्शन बताया था हैलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो अगर हैलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो हम लोग का ईथर बनता है। उससे हम लोग का सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है। हैलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये सब अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग आगे रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। अगला रिएक्शन आपका इसमें आता है हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर एमीन का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर एमीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब अमोनिया क्या है भाई, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी जानते होंगे। अमोनिया, अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया की तो देखो तो अमोनिया जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं NH3 ये है आपका अमोनिया। अमोनिया को ध्यान रखना है, अगर अमोनिया हम लिखते हैं तो अमोनिया का मतलब N हो गया, और N पर एक हाइड्रोजन, N पर एक और हाइड्रोजन, और N पर एक और हाइड्रोजन, ये होता है आपका अमोनिया। ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो होता है इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से ये यूज कर गया 3, देख लो, एक यहाँ बॉन्ड बना गया, एक यहाँ बॉन्ड बना गया, और एक यहाँ बॉन्ड बना गया। 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कर गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक और एक 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गए। तो हम लोग को ध्यान रखना है अमोनिया जिसका फॉर्मूला क्या है, NH3 है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, और NH3 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये N एक है और 3 हाइड्रोजन है और उस पर एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है। अब बारी आती है एमीन किसे कहते हैं। तो देखो भाई, अगर आप अमोनिया लिखते हो, यहाँ से आप अमोनिया लिखते हो तो N पर एक H है, दूसरा H है, और यहाँ पर आपका तीसरा H है। तो ये जो है ये आपका अमोनिया है, इसको आप क्या कर रहे हैं, अमोनिया। ध्यान रखना है। अब हम लोग देखें, अगर इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें यहाँ से, जस्ट ए मिनट, इस अमोनिया में से हम लोग क्या करें, ध्यान देना है, इस अमोनिया में से हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल दें। ठीक है। और उसके जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दें। यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, आर का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन को हटा दें और उसके जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दें। तो देखो तो यहाँ से क्या बनेगा, HN, एक और H, और अब एक H हट गया और उसके जगह पर क्या लग गया, R लग गया। ध्यान रखना है। तो ये अमोनिया था। अब अमोनिया से, अमोनिया में से एक H को हटा दिया, उसके जगह पर एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अल्काइल ग्रुप का मतलब कोई कार्बन चेन आप लगा दिए, नहीं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल आप कुछ लगा दिए। तो ये अमोनिया अब बदल जाएगा एमीन में, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एमीन। ध्यान रखना है। अब अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाए हैं और एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन चेन को लगाए हैं, तो ये जो अमीन बनेगा, इस अमीन को 1 डिग्री अमीन कहा जाता है। इस अमीन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमीन। चलो, दूसरा हम लोग ध्यान दें, यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग फिर से यहाँ पर ले लिए, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। नहीं, मान लो हम इस हाइड्रोजन को हटा दिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, और इसके जगह पे कोई दूसरा कार्बन चेन लगा दिए, कोई अल्काइल ग्रुप R' लगा दिए। नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ध्यान रखना है। अब एक H को हटा दिए और यहाँ पे R' लगा दें, तो यहाँ से अब क्या बनेगा हमारा, देखो तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का H, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा R, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा R', ये हम लोग का बन जाएगा। तो ये जो एमीन आपका बनता है, ये एमीन आपका बनता है 2 डिग्री एमीन।
ये एमीन हमारा बनता है 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन हम लोग का बनता है, ध्यान रखना है। अब इसमें से हम लोग देखें अगर, तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या करें कि इसमें से एक और H को हटाएं और यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप हम जोड़ दिए, ध्यान रखना R डबल डैश। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये R डबल डैश, R डैश और R ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। अब R डबल डैश को आप जोड़ दिए, यहाँ से एक H को मान लो इस H को हटा दिए, तो अब आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा N, N पर यहाँ था आपका R, यहाँ पर आपका आ गया था R डैश और यहाँ पर आपका आ गया R डबल डैश। तो ये जो एमीन आपका बनेगा, ये एमीन आपका होगा 3 डिग्री एमीन। ये जो एमीन आपका बनेगा ये बनेगा 3 डिग्री एमीन। तो ध्यान रखना है एमीन कैसे बनता है। तो अमोनिया आप लिए, अमोनिया में से एक H को हटाइए और एक कार्बन चेन कोई लगा दीजिए, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, नहीं तो अमोनिया, अमोनिया बदल जाएगा एमीन में, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप ये जो अगर एक कार्बन चेन लगाए हैं तो ये 1 डिग्री एमीन होगा, ध्यान रखना है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें से फिर एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कोई एक और कार्बन चेन लगा दिए, तो यहाँ में नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन लग गए तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, एक और हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक और कार्बन चेन लगा दीजिए, अब नाइट्रोजन पर 3 कार्बन चेन आ गए तो ये 3 डिग्री एमीन आपका हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। दूसरे बात पे आ जाए, यहाँ से हम देखें अगर, तो आपका जो 3 डिग्री एमीन बना उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो भाई नाइट्रोजन लिखे, यहाँ पर आपका था R, यहाँ पर आपका था R डैश और यहाँ पर हम लोग का देखा जाए तो R डबल डैश, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग चाहें तो यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं R ट्रिपल डैश। अब देखो तो अगर हम लोग एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, एक और अल्काइल ग्रुप अगर जोड़ देते हैं तो आपका क्या बनता है, तब यहाँ से आपका बनता है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका बनता है एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे बनता है एक और अल्काइल ग्रुप R डैश, यहाँ पे आपका बनता है एक और अल्काइल ग्रुप R डबल डैश और एक और अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा R ट्रिपल डैश। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा। नाइट्रोजन जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर नाइट्रोजन पर चारों तरफ कार्बन चेन जुड़ जाएं तो ऐसे एमीन को 4 डिग्री एमीन कहते हैं। ऐसे एमीन को हम लोग क्या कहते हैं, 4 डिग्री एमीन कहते हैं। तो ये आपका 4 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अमोनिया से ही एमीन बनता है। और एमीन कितने प्रकार के होते हैं, एमीन जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन जुड़ जाए तो वो 1 डिग्री एमीन होगा। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन जुड़ जाए तो वो 2 डिग्री एमीन होगा। अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन चेन जुड़ जाए तो वो 3 डिग्री एमीन होगा। और अगर नाइट्रोजन से 4 कार्बन चेन जुड़ जाए तो वो 4 डिग्री एमीन होगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर एमीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पहचाना था कि अमोनिया क्या है, तो अमोनिया NH3 है, N पर 3 हाइड्रोजन, यही हमको पहचाना था। अब अमोनिया से ही एमीन पहले बनता है, तो अमोनिया से एमीन कैसे बनता है वो हम लोग को ध्यान रखना होगा। नहीं तो अमोनिया पर सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन पर आप हाइड्रोजन हटाते जाइए आपका एमीन बनता जाएगा। नहीं कि कौन सा डिग्री एमीन बनेगा वो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन चेन लगे हैं। अगर एक तरफ कार्बन चेन लगा हुआ है नाइट्रोजन के तो 1 डिग्री, अगर 2 तरफ कार्बन चेन लगे हुए हैं तो 2 डिग्री, अगर 3 तरफ कार्बन चेन लगे हुए हैं तो 3 डिग्री, और अगर चारों तरफ उसके कार्बन चेन हुए यानी 4 कार्बन चेन अगर एक नाइट्रोजन से जुड़ जाए तो वो 4 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से आप लोग को ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एमीन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो देखा जाए। यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है ये RX लिखा हुआ है, नहीं तो RX का मतलब क्या होता है, चलो RX का मतलब क्या होता है भाई, तो RX का मतलब पहले ही बताया गया, ये X का मतलब हेलो और R का मतलब कार्बन चेन यानी एल्केन। तो ये क्या है आपका हेलो एल्केन, ये है आपका हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का अभिक्रिया NH3 के साथ, तो ये NH3 आपका क्या है, अमोनिया, ये आपका क्या है, अमोनिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करना है तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन पर से एक H को हटाना है
और यहाँ से एक X को हटाना है, तो H और X आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो HX बन जाएगा। और ये जो R बच गया इसको कहाँ जोड़ देना है, नाइट्रोजन पे जोड़ देना है। तो अगर इस R को आप नाइट्रोजन पे जोड़िएगा भाई तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, देखो तो नाइट्रोजन आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक H है, एक H है, और इस पर एक कार्बन चेन यानी एक अल्काइल ग्रुप आपका जुड़ गया। तो देखो ये हेलोएल्केन था, ये अमोनिया था। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन में क्या हुआ, तो इसका एक X हटा, इसका एक H हटा, HX निकल जाएगा, और ये जो कार्बन चेन है वो जाके नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो एक दो H नाइट्रोजन पे बच गए और एक क्या जुड़ गया, R। तो नाइट्रोजन पर दो H मैंने लिख दिया और एक क्या लिख दिया, R। और प्लस में आपका क्या बनेगा, तो प्लस में आपका बनेगा HX, ध्यान रखना है। तो अब ये जो एमीन बना इसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा एमीन है आपका, 1 डिग्री एमीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन पर सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब होता क्या है कि रिएक्शन, और ये जो HX है इसको आप पहचानते हैं HX, तो X का मतलब हेलोजन, और हेलोजन के साथ अगर H लग जाए तो ये क्या बना, हेलोजन एसिड। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दें, अब रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, ध्यान रखना, रिएक्शन जो है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। अब 1 डिग्री एमीन जो है वो फिर से बर्तन में बचे हुए हेलोएल्केन से रिएक्शन करेगा। देखो ये जो 1 डिग्री एमीन था उसी को हम यहाँ उतारे हैं, तो ये आपका कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है भाई। नहीं, अब 1 डिग्री एमीन जो है फिर से बर्तन में बचे हुए हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, ये हेलोएल्केन है, हम RX लिखते हैं या XR लिख सकते हैं इसी को। तो ये आपका क्या है, हेलोएल्केन, हेलोएल्केन से फिर अभिक्रिया करेगा। यानी पहले क्या हुआ, पहले आपका हेलोएल्केन अमोनिया से अभिक्रिया किया, तो हेलोएल्केन अमोनिया से अभिक्रिया किया तो क्या बना, 1 डिग्री एमीन बना। लेकिन आपका 1 डिग्री एमीन जो है बनकर रिएक्शन रुका नहीं, 1 डिग्री एमीन, अब यही 1 डिग्री एमीन को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब ये 1 डिग्री एमीन फिर से हेलोएल्केन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि बर्तन में ऐसा नहीं ना है कि आप RX जो लिए हुए हैं वो एगो RX लिए हुए हैं और एगो NH3 लिए हुए हैं, आप बर्तन में बहुत सारे RX लिए हुए हैं। तो 1 डिग्री एमीन फिर से हेलोएल्केन से अभिक्रिया करने लगता है, फिर वही काम होगा, यहाँ से आपका हेलोएल्केन का X हटेगा और यहाँ से आपका H हटेगा, तो H और X अलग हो जाएंगे, और ये जो R आपका बचा, ये R आपका कहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो चलिए अब नाइट्रोजन पर फिर से क्या जुड़ गया, एक और R जुड़ गया, तो यहाँ से आप बनाइएगा तो आपका क्या बनेगा, देखो तो यहाँ से आपका R, यहाँ से आपका नाइट्रोजन, यहाँ से आपका R, और यहाँ से आपका क्या बच गया, H, और फिर प्लस में आपका क्या बना, HX, एक और HX आपका बन जाएगा। तो अब देखो नाइट्रोजन पर इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, तो ये एमीन कितना डिग्री बना, ये आपका बना 2 डिग्री एमीन, और ये तो हेलोजन एसिड है जैसा ऊपर बना था। ठीक, अब रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये जो 2 डिग्री एमीन बना, देखिए इसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपका 2 डिग्री एमीन जो बना उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन पे 2 कार्बन चेन, एक और एक, 2 कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन पे 2 कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि सर अच्छा इसमें तो कार्बन चेन इधर उधर लिखे हैं, इसमें सर कार्बन चेन ऊपर नीचे लिखे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नाइट्रोजन पर यहाँ 2 कार्बन चेन है और यहाँ भी नाइट्रोजन पे क्या है, 2 कार्बन चेन है। नाइट्रोजन पर 2 कार्बन चेन यहाँ भी है और एक हाइड्रोजन है, तो वहां भी देख लो नाइट्रोजन पे 2 कार्बन चेन एक हाइड्रोजन है। तो ये एमीन भी कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। अब ये जो 2 डिग्री एमीन आपको लिखा गया, ये 2 डिग्री एमीन फिर से किससे रिएक्शन करेगा, हेलोएल्केन से रिएक्शन करेगा। ये हो गया हेलो और R का मतलब एल्केन, तो ये हो गया आपका हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन से फिर ये रिएक्शन होगा 2 डिग्री एमीन का, जो 2 डिग्री बर्तन में बना था वो फिर बर्तन में बचे हुए हेलोएल्केन से अभिक्रिया करेगा। तो फिर यहाँ से X हटेगा, यहाँ से H हटेगा, HX निकल जाएगा, और ये जो R आपका बचा हुआ है ये फिर से जाकर नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो आपका यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे तो अब देखो यहाँ पर R N R, और यहाँ भी आपका R आ जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा भाई, HX। तो यहाँ से जो एमीन बना वो कितना डिग्री बना, 3 डिग्री एमीन बना, और ये तो हेलोजन एसिड है तो 3 डिग्री एमीन बना। अब फिर रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता है भाई, फिर ये जो 3 डिग्री एमीन है, देखो इस 3 डिग्री एमीन को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, N पर 3 कार्बन चेन, 1 2 3 कार्बन चेन, और प्लस यहाँ से लिखा गया है RX। तो ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका है 3 डिग्री एमीन, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका हेलोएल्केन। अब 3 डिग्री एमीन का रिएक्शन हेलोएल्केन से करना है, तो आपको पता है कि इस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पर क्या होता है, निगेटिव। आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से यूज कर गया है 1 का यहाँ पर, 2
और एक 3, 3 का यूज कर गया है, बचा इसके पास कई गो, तो 2 गो इसके पास बचा हुआ है। तो देखो यही लोन पेयर जो है, यही लोन पेयर जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये जो हैलोजन है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये हैलोजन आपका बॉन्ड साथ बाहर निकल गया और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके इस पे अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे क्या बनता है देख लो, नाइट्रोजन, एक इधर कार्बन चेन, एक इधर, एक इधर, और एक और नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और एन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर एक प्लस चार्ज आएगा और ये जो x है वो x माइनस के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, x माइनस के रूप में ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये अमीन कितना डिग्री बना, 4 डिग्री अमीन, ध्यान रखना है। तो अगर आप हेलोएल्केन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, हेलोएल्केन का रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हैं, भाई ध्यान रखना है, हेलोएल्केन का रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हैं, नहीं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें का एक X और इसमें का एक H हट रहा है और ये जो R है, जो R बच गया, हेलोएल्केन का जो कार्बन चेन बच गया, ये कार्बन चेन जाके नाइट्रोजन पे जुड़ गया। तो वही देखिए आपका अमोनिया जो है बदल गया कौन सी में, 1 डिग्री एमीन में। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुका नहीं, ये 1 डिग्री एमीन जो है फिर यहाँ पे लिखा गया और ये बर्तन में बचे हुए हेलोएल्केन से फिर रिएक्शन शुरू कर दिया। नहीं, जब रिएक्शन किया तो फिर वही इसमें का H इसमें का X हटा और ये कार्बन चेन नाइट्रोजन पे जुड़ गया। अब नाइट्रोजन पे कितने कार्बन चेन आ गए, तो नाइट्रोजन पे आपके 2 कार्बन चेन आ गए, तो ये 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर गया। रिएक्शन फिर भी नहीं रुका, ये 2 डिग्री अमीन बर्तन में बचे हुए फिर हेलोएल्केन से अभिक्रिया किया और यहाँ से X और यहाँ से H हटा और आपको नाइट्रोजन पे 3 कार्बन चेन जुड़ गए, ये 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन किया। 3 डिग्री अमीन जो है ये फिर से हेलोएल्केन से रिएक्शन किया और हुआ क्या कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वही इस कार्बन पे अटैक करता है और X आपका हट जाता है। तो नाइट्रोजन पे आपके 4 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से 4 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है और X माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो मेरे कहने का सेंस है कि इस रिएक्शन में आपको 1 डिग्री अमीन भी बनता है, 2 डिग्री अमीन भी बनता है, 3 डिग्री अमीन भी बनता है और 4 डिग्री अमीन भी बनता है। यानी इस रिएक्शन में एक साथ कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है, 4 प्रोडक्ट, 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा और 4 डिग्री भी बनेगा। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो एक मिक्सचर बन जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री अमीन का मिक्सचर बन जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगे तो वैसा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता है, ध्यान रखना है। एक रिएक्शन में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगे तो वैसा रिएक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर देखा जाए इन सभी रिएक्शन में हमको 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, 3 डिग्री भी बन रहा है, 4 डिग्री भी बन रहा है। नहीं, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन है भाई, 1 डिग्री अमीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, ये जो है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो हम लोगों का मोटो क्या होता है, हम लोगों का मोटो ये होता है कि हम लोग हेलोएल्केन का रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो हमारा सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन बने, नहीं 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री अमीन नहीं बने। हम लोग सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अमीन से अभिक्रिया दूसरे यौगिकों करा के बहुत सारे नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो 1 डिग्री अमीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो हम तो चले थे खाली 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए, नहीं, अब बर्तन में बहुत सारा अमीन बन गया। अब ध्यान रखना, उसमें से अब 1 डिग्री अमीन को निकालने के लिए, अब सबको अलग करने के लिए सबको अलग करना पड़ेगा, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, 4 डिग्री को सबको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए अब अलग से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तब 1 डिग्री अमीन हम लोग को मिलेगा, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस है कि हम लोगों को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है बर्तन में अगर सिर्फ वही बने, अगर किसी रिएक्शन में हमको जो उत्पाद चाहिए सिर्फ वही उत्पाद बने तो वो रिएक्शन अच्छा रिएक्शन माना जाता है। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें उत्पाद की संख्या कम बने, जो चाहते हैं सिर्फ वही बने, नहीं तो वैसा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन माना जाता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में बहुत सारे एक टाइप के उत्पाद बनने लगे, नहीं अमीन 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 ही बहुत सारे बनने लगे, तो उस केस में जो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, अब उसको अलग करना है, करने के लिए अलग से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप सबको हटाइएगा, तब जो चाहिए वो आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा उत्पादों की संख्या हो जाए तो वैसा अभिक्रिया सही अभिक्रिया नहीं होता है, सामान्यतः वैसा अभिक्रिया नहीं करवाया जाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, नहीं वो खिचड़ी बन गया, ध्यान रखना है, वो क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। अब उसमें से निकालने में एक अलग कठिनाई का सामना करना पड़ेगा,
जो चाहिए उसको निकालने के लिए अलग कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को ये बात ध्यान रखना है। तो उसी बातों को हम लोग यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो आपको हेलो एल्केन कितनी बार यूज हुए हैं, 4 बार नहीं, और रिएक्शन हुआ है किससे, अमोनिया से। तो हेलो एल्केन का रिएक्शन जब अमोनिया से करते हैं, ये आरएक्स का मतलब क्या है भाई, तो आरएक्स का मतलब हम कितनी बार लिख चुके हैं, ये हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन का रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया से शुरू किए नहीं, तो शुरू करने पर आपको देखा गया कि आपका 1 डिग्री अमीन भी बनता है, 2 डिग्री अमीन भी बनता है, 3 डिग्री अमीन भी बनता है और 4 डिग्री अमीन भी बनता है। तो यहाँ पर 4 तरह के प्रोडक्ट आपको बनते हैं, यानी कि रिएक्शन में क्या बन गया, रिएक्शन में आपको मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन में आपको मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। तो लिखा हुआ है देखो उसी बात को कि इस, यहाँ लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में बहुत सारे उत्पादों का मिक्सचर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे उत्पादों का मिक्सचर प्राप्त होता है जिनको अलग करना कठिन होता है, जिनको अलग करना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को सामान्यतः अच्छा अभिक्रिया नहीं माना जाता है, इस अभिक्रिया को अच्छा अभिक्रिया नहीं माना जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इन सभी में 1 डिग्री अमीन सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन जो हम लोग को बना है, इसमें हम लोगों को मेनली बनाना किसको था, 1 डिग्री, लेकिन साथ में ये सभी बनने लगा। ध्यान रखना है, नहीं साथ में ये सब प्रोडक्ट बनने लगा। तो अब 1 डिग्री अमीन को निकालने के लिए अब इन सबको अलग करना पड़ेगा, अलग करने में एक अलग परेशान नहीं, तो जितना ज्यादा परेशानी रिएक्शन उतना ही खराब। ध्यान रखना है, ठीक है। जो चाहिए अगर फट मिल जाए तो बड़ा अच्छा, ध्यान रखना है। और जो चाहिए वो मिला लेकिन पहले उसके साथ बहुत सारा चीज अटैच हो गया हो नहीं, और बहुत सारी चीजें उसको घेर लिए, तो उनको निकालने के लिए एक अलग से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को अच्छा रिएक्शन नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा उत्पादों का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करें इस रिएक्शन में कि हमको सिर्फ 1 डिग्री अमीन प्राप्त हो। हम लोगों को इस रिएक्शन को कुछ ऐसे करवाना होगा, इस रिएक्शन को कुछ ऐसे करवाएं, यानी हेलो एल्केन और अमोनिया के बीच का रिएक्शन, हेलो एल्केन और अमोनिया के बीच के रिएक्शन को कुछ ऐसे करवाएं नहीं कि भाई हमारा सिर्फ क्या बने, 1 डिग्री अमीन बने, हम लोग का बाकी अमीन नहीं बने। ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहां से देखो तो हम लोग को लिखा हुआ है हेलो एल्केन तथा अमोनिया के बीच के अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार करवाएंगे कि एक प्रकार का उत्पाद बने, सिर्फ एक प्रकार का उत्पाद बने भाई, अर्थात सिर्फ 1 डिग्री अमीन बने। यानी कि हेलो एल्केन और NH3 का बीच का रिएक्शन कुछ ऐसे कराएं कि सिर्फ 1 डिग्री अमीन बने, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन नहीं बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको जो हेलो एल्केन लेना है, देखो RX का मतलब यहाँ क्या है, हेलो एल्केन, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को आपको लेस अमाउंट में लेना है, बहुत कम मात्रा में लेना है, ध्यान रखना है। और NH3 आपका क्या है, अमोनिया। तो आपका जो अमोनिया है, इस अमोनिया को लेना है एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट यानी इसका मात्रा बहुत ज्यादा लेना है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर आप हेलो एल्केन को बहुत कम लीजिएगा और NH3 को अगर आप बहुत ज्यादा लीजिएगा तो आपको मेन प्रोडक्ट में जनरली सिर्फ क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा, इस अभिक्रिया में 2 डिग्री अमीन नहीं बनेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया भाई, नहीं ऐसा कैसे चमत्कार हो जा रहा है कि हम लोगों का अगर ये कम मात्रा में ले लें और ये ज्यादा मात्रा में ले लें तो खाली 1 डिग्री अमीन बनेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन नहीं बनेगा। तो सोचो हम लोगों को होता क्या है कि RX का अभिक्रिया जब NH3 से कराते हैं नहीं, तो पहले हम लोग क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन। ठीक, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो हम लोग का होता क्या है, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। हम लोग का होता क्या है, RX प्लस NH3, ये होता है। तो आपका H और इसमें का एक X हट जाता है। अब H और X जो आपका हटता है तो यहां से जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना है, तो यहां से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनता है, अब ये जो
H और X तो हट गया, और ये जो R है वो किससे अभिक्रिया कर लिया, N से। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनता है, आप यहाँ से बनाते हैं R N H, और यहाँ पर भी आपका H, और प्लस में क्या बनता है HX। तो ये क्या बना आपका 1 डिग्री अमीन, ये आपका बना 1 डिग्री अमीन, ध्यान रखना है। अब 1 डिग्री अमीन जो है ये फिर से RX से अभिक्रिया करता है। 1 डिग्री अमीन जो है, यानी कि 2 डिग्री अमीन कब बनेगा, 2 डिग्री अमीन तब बनेगा जब 1 डिग्री अमीन फिर से रिएक्शन किससे करेगा भाई, RX से रिएक्शन करेगा। तब जाके आप याद कीजिए, नहीं तब जाके आप याद कीजिए कि हम लोग का क्या बनता है भाई यहां से, तब हम लोग का यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 डिग्री अमीन बनता है, ये बनता था। लेकिन अब क्या किए कि हम RX जो यहाँ पर लिए हैं, ये जो RX हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं, ये वेरी लेस अमाउंट में लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, वेरी लेस अमाउंट में लिए हुए हैं, यानी इसका मात्रा बहुत कम है, नहीं इसका मात्रा क्या है, एक्सेस है। तो अगर इसका मात्रा बहुत कम रहेगा, नहीं इसका मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा NH3, अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा से ज्यादा NH3 RX से अभिक्रिया करने लगेगा, और आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई 1 डिग्री अमीन। ज्यादा से ज्यादा NH3 इस RX से अभिक्रिया करेगा, तो जब भी NH3 RX से अभिक्रिया करेगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 डिग्री अमीन। अब ज्यादा से ज्यादा NH3, क्योंकि ये ज्यादा है भाई, जब सभी RX से यही रिएक्शन कर लेगा, नहीं तो बर्तन में क्या RX बचेगा, बर्तन में आपका RX जो है वो बचेगा ही नहीं, नॉट अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल, ये आपका अवेलेबल ही नहीं होगा, ये बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में लिया गया, नहीं और ये ज्यादा मात्रा में लिया गया, तो सभी NH3 मिल के RX को घेर लिए। जब सभी NH3 RX से अभिक्रिया कर लेंगे तो 1 डिग्री अमीन बच गया। अब 1 डिग्री अमीन को अभिक्रिया करने के लिए RX मिलेगा ही नहीं, 1 डिग्री अमीन को अभिक्रिया करने के लिए RX जो है वो मिलेगा ही नहीं, तो 2 डिग्री अमीन हम लोग का नहीं बनेगा, ये RX अवेलेबल ही नहीं होगा, ये सारा का सारा RX NH3 से अभिक्रिया कर लेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत कम लिया गया है, ये बहुत ज्यादा लिया गया है, तो सारा NH3 मिलके RX को घेर लेगा। तो सारा NH3 मिलके जब RX को घेर लेगा, नहीं तो सब RX खत्म, नहीं और 1 डिग्री अमीन बन गया। अब 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री अमीन बनने के लिए RX चाहिए, और RX अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या 2 डिग्री अमीन बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर RX आप कम लीजिएगा और NH3 ज्यादा लीजिएगा तो सारे NH3 RX को घेर लेंगे। तो NH3 अगर RX को घेरेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री अमीन बनेगा। अब 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री अमीन बदलना है तो उसको भी RX से फिर अभिक्रिया करना पड़ेगा। लेकिन अब बर्तन में RX बचा ही नहीं, क्योंकि आप RX पहले ही कम लिए थे और सारा RX NH3 से अभिक्रिया कर गया, नहीं तो अब 1 डिग्री अमीन को RX मिलेगा नहीं, तो क्या RX 1 डिग्री अमीन, जब 1 डिग्री अमीन को RX नहीं मिलेगा तो क्या 2 डिग्री अमीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो रिएक्शन हम लोगों का 1 डिग्री अमीन ही बनाता रह जाएगा। तो यह रिएक्शन अब अच्छा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ एक प्रकार का उत्पाद बन रहा है, और वो उत्पाद कौन सा बन रहा है, तो 1 डिग्री अमीन बन रहा है। ठीक, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया, इस चीज को आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे देखते हैं, देखो तो जैसे नॉर्मल हम लोगों को यहाँ पे कोई रिएक्शन अगर हम लोग को लिखना है, देख लो भाई, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं CH3Br, ये आपका क्या है, ब्रोमोमीथेन यानी हैलो एल्केन। इसी का रिएक्शन हमको करना है NH3 के साथ, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इसका रिएक्शन हम लोगों को NH3 के साथ करना है, ध्यान रखना है, तो हमको क्या करना होगा, यहां से H को पकड़ेंगे और यहां से Br को पकड़ेंगे, HBr को निकाल देंगे। याद रखना है, आप चाहते हो 1 डिग्री अमीन बनो तो इसको क्या लेंगे, वेरी लेस अमाउंट, इसको हम लेंगे वेरी लेस अमाउंट, इसको वेरी लेस अमाउंट लेंगे, और इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्सेस लेंगे, ये आपका ज्यादा होगा। तो इस केस में सिर्फ एक बार रिएक्शन होगा और 1 डिग्री अमीन आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो, आपका H हट गया, Br हट गया, और ये कार्बन चेन, ये अल्काइल ग्रुप जो है, ये आपका जाके कहाँ लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाइएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन पर 2 गो H, आइए कौन जुड़ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब बाकी 2 गो H था, वो 2 गो H को उतार दीजिए, और बाकी क्या बन जाएगा, तो ये H और ये Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस में
HBr, तो ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री एमीन, नहीं ये बन जाएगा, क्या है ये, तो मिथाइल एमीन, इसको हम लोग बोलेंगे अगर तो ये क्या है मिथाइल, नहीं, और ये क्या बन गया एमीन, तो मिथाइल एमीन आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ से आपको Cl दे दिया गया, प्लस यहाँ से हम लोग को NH और H NH3 आपको दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ से आपको कह दिया गया भाई कि आप यहाँ से प्रोडक्ट अपना बना लीजिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट आप लोग अपने से एक बना लीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रिएक्शन आज हम लोग पढ़े, सिर्फ एक रिएक्शन पढ़े। सोचो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़े हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एल्केन का रिएक्शन सबसे पहले एक्वस NaOH के साथ तो अल्कोहल बनता था। हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ तो आपका अल्कोहल बनता था। हेलो एल्केन का रिएक्शन वाटर के साथ तो आपका क्या बनता था, अल्कोहल बनता था। हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ पढ़े तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, तो आपका प्रोडक्ट ईथर बनता था। उसमें सिमेट्रिकल ईथर भी बनता था और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनता था। उस रिएक्शन को आप क्या कहते थे, तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते थे। आज के क्लास में आप क्या पढ़े, तो सिर्फ एक रिएक्शन पढ़े, वो क्या पढ़े, तो हेलो एल्केन का अभिक्रिया अमोनिया के साथ। तो हेलो एल्केन का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कीजिएगा तो इसमें 1 डिग्री अमीन भी बनेगा, 2 डिग्री अमीन भी बनेगा, 3 डिग्री अमीन भी बनेगा और 4 डिग्री अमीन भी बनेगा। यहां से आपको 4 तरह के अमीन बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छा रिएक्शन नहीं कहा जाता है। इस रिएक्शन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को अच्छा करने के लिए हम लोग चाहते हैं सिर्फ हम लोग का 1 डिग्री अमीन बने, तो आपको क्या करना है, बर्तन में हेलो एल्केन का मात्रा बहुत कम लेना है और NH3 यानी अमोनिया का मात्रा बहुत ज्यादा लेना है। नहीं तो उस केस में आपका मुख्य उत्पाद सिर्फ एक बनेगा और वो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि अब 2 डिग्री अमीन बनने के लिए 1 डिग्री अमीन को अब हेलो एल्केन मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग का मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा भाई, तो मुख्य उत्पाद 1 डिग्री अमीन आपका बन जाएगा। तो वही हम लोग आज के क्लास से पढ़े, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।